सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज चार भुजा वाले के दर्शन करें। एकादशी के पावन पर्व पर आज अचला एकादशी है। अचला एकादशी जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अचला एकादशी आज तारीख 12 मई को है। इस दिन एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है। इसको व्रत करने से सभी पाप धर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, परम निंदा, भूत जोनी जैसे निकट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है तथा कीर्ति पुण्य एवं धन्य धान अभिवृद्धि होती है। परिवार में सभी मांगलिक कार्य होते हैं और यह व्रत करने से सभी पुण्य आत्माएं ब्रह्म लोक को जाती हैं। बोलो जय श्री राधे राधे। चार भुजा वाले मंदिर के सुंदर दर्शन करें। राधे रानी के शुभ महात्म के दर्शन है। यहाँ पर सभी माता बहनें एकादशी का महात्म सुनने के लिए इकट्ठी हुई हैं। यह सब एकादशी महात्म सुनने आती हैं। इनका प्रतिदिन का नियम है गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का और सब दर्शन करते हुए और एकादशी का महात्म सुनते हैं। इतने सुंदर पावन पर्व को देखने के लिए आप सभी लोग मेरे पेज को फॉलो करें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकादशी के पावन पर्व पर सब सुने एकादशी महात्म। इस महात्म को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा परम निंदा और भूत योनि से भी निस्कारा मिलता है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं आप सभी को इसकी कथा सुनवाती हूँ। सभी लोग प्रेम पूर्वक एकादशी की महात्म सुने। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी महात्म शुरू करते हुए सभी लोग एकादशी महात्म सुने। बोलो जय श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्य को देने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है उनकी लोकों में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा करना आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत करने से पर स्त्री के साथ भोग करने वाले पापों का पाप भी नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र पढ़ना, ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय क्षेत्र से भाग जाए तो वे नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी को व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत से बराबर मिलता है। हाथी घोड़े के दान करने से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा में व्रत के फल के बराबर गौ स्वर्ण का दान करने का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिसके अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे।